लंबे अरसे बाद एक प्रेरक और भावुक कहानी लेकर मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह हाजिर हूँ। ये कहानी काल्पनिक है जो सोशल मीडिया पे मुझे मिली और मैं अब आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है उंगलियों के निशान। इस कहानी को किसने लिखा है हालांकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे और चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे। धीरे धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे। चुपचाप उनकी निर्भरता और कमजोरी की कहानी कहने वाले निशान। मेरी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर शिकायत करती थी कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन पिताजी को सिर दर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया और चलते हुए दीवार का सहारा लिया, जिससे तेल के दाग भी दीवारों पर लग गए थे। इस पर पत्नी ने मुझ पर नाराजगी जताई। मैंने गुस्से में पिताजी को डांट दिया, कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवार को दोबारा न छुएं। पिताजी चुप हो गए थे। उनकी आंखों में दर्द था और आंसू भी। मैं भी अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा था, पर कुछ कह नहीं सका। उस दिन के बाद से पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़े और कूल्हे की हड्डी टूट गई। सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वो नज़रें कभी नहीं भूल पाया और ना ही खुद को माफ़ कर पाया। कुछ समय बाद हमने घर पेंट करवाने का सोचा। पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, दीवार के उन हिस्सों को पेंट नहीं करने देना चाहता था जहां दादाजी के उंगलियों के निशान थे। पेंटर बहुत समझदार था और रचनात्मक भी। उसने आश्वासन दिया कि वे उन निशानों को नहीं मिटाएंगे, बल्कि उनके चारों ओर सुंदर गोल डिज़ाइन बना देंगे ताकि वे दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाएं। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर आया, दीवार के उस हिस्से की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, बिना ये जाने कि उसके पीछे की एक कहानी भी है। समय बीतता गया। मैं भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने पिताजी से क्या कहा था और मैंने खुद को बिना सहारे चलाने की कोशिश की। मेरा बेटा ये देख रहा था। वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, पापा, दीवार का सहारा ले लीजिए, आप गिर सकते हैं। और मेरी पोती दौड़ कर आई और बोली, दादू, आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। अंतर्मन में यादें कौंध गईं। काश मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता, तो शायद वो कुछ समय और हमारे साथ रहते। मेरे बेटे और मेरी पोती ने मुझे सोफे पर बिठाया। मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक ले आई और उसने दिखाया। उसकी टीचर ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की थी। उस तस्वीर में वही दीवार थी जिस पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे। नीचे टिप्पणी थी, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे। मैं अपने कमरे में गया, पिताजी से माफ़ी मांगी, खूब रोया और रोता रहा। एक दिन हम सब बूढ़े होंगे। अगर अभी आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान जरूर रखिए। उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें आदर दीजिए और अपने बच्चों को यही सबक अपने व्यवहार में सिखाइए। यह कहानी मेरे दिल को गहराई से छू गई। मैं इसे उन सभी मित्रों से साझा करना चाहता हूँ जो अब उम्र के इस दौर में हैं, जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है। हम सब ने शायद कभी न कभी कोई गलती की है। अब वक्त है उसे सुधारने की।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भावुक और प्रेरणादायक कहानी है तो हमसे स्क्रॉल में चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर साझा ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।